वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस ऑपरेशंस भी हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की जगह। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं। मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक है मैट्रिक्स ए, दूसरी मैट्रिक्स है बी। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो इसका मतलब ये है बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह से ए इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। ओके, तो हम इस तरह से अगर दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? वन ऑर्डर की बात की जाए तो ये दिस इज ए मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन वन जीरो जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी वन। दिस इज ए दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, टू बाई टू। इसी तरह से हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू वन वन वन, डायगोनल एलिमेंट। दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, राइट। हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेंगी। ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में तीन पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने खास ध्यान में रखना है। पहला, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। ओके, टू रोज को इंटरचेंज करने के लिए हम लिखते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। आर आई को हमने बना दिया आर जे, और आर जे को बना दिया हमने आर आई। ठीक है, टू कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम ये सिंबल यूज करेंगे सी आई। आईथ कॉलम को हम बना रहे हैं जीएथ कॉलम, और जीएथ कॉलम को हम बना रहे हैं आईथ कॉलम। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल आपको शो कर रहा हूँ। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और मैं अपनी मर्जी से इसके एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, टू माइनस थ्री, फोर माइनस टू, इस तरह से, राइट। अगर इसमें मैं ऑपरेशन क्या यूज़ कर रहा हूँ, ऑपरेशन मैंने यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करूँ, आर वन को मैं बना दूँ आर टू, और आर टू को मैं बना दूँ आर वन, तो इस तरह से ये मैट्रिक्स जो हमारी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, जो सेकंड रो है फोर माइनस टू, जो इसके एलिमेंट्स हैं सेकंड रो के, उसको हम फर्स्ट रो बनाएंगे, मतलब फोर और ये माइनस टू यहाँ लिखा। इसी तरह से जो आर वन जो फर्स्ट रो है ये, इसको हम लिखेंगे सेकंड रो में टू माइनस थ्री, राइट। तो यहाँ से हमने इसमें ऑपरेशन किया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कॉलम्स का ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब कहने का फर्स्ट कॉलम को हम बना देते हैं सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम को हम बना देते हैं फर्स्ट कॉलम। तो ऑपरेशन करने पर क्या होगा, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, टू फोर, इसे हम टू फोर को यहाँ लिखेंगे टू फोर, मतलब सेकंड कॉलम बना दिया, ठीक है ना। और जो सेकंड कॉलम था उसे हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, माइनस थ्री माइनस टू, राइट। तो ये था फर्स्ट ऑपरेशन, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। यहाँ इसको अप्लाई कहाँ पर करते हैं, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे वहाँ पर हमें पता चलेगा। फिलहाल ऑपरेशंस क्या है, तीन ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस जो हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जो आते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई ए नॉन जीरो नंबर। इसको हम पहले बात करें रो की। मान लीजिए कोई फर्स्ट रो है, आयथ रो है, आयथ रो को हमने के साथ मल्टीप्लाई किया तो के इंटू आर आई हो जाएगा। इसी तरह से जेथ कॉलम है, मान लीजिए सी जे, इसको हमने के से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, सी जे को हमने के से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। एक एग्जांपल फिर से मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। ए मैट्रिक्स सपोज मेरे पास क्या है,
2 -3 -4 -8 इस तरह से है मान लो। तो पहला मैं ऑपरेशन यहाँ पर एक बार लगा लेता हूँ, क्या ये रो ऑपरेशन में मैंने क्या किया, सेकंड रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मान लीजिए 2 × R2। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी ये, देखो फर्स्ट रो को कुछ नहीं किया है तो सारे एलिमेंट्स जैसे हैं वैसे लिखो, 2 लिख लिया, -3 लिख दिया, कोई चेंज नहीं है। लेकिन सेकंड रो के एलिमेंट्स को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -8, -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -16। मतलब कहने का ऑपरेशन लगाने पर ये चेंज आ जाता है, ठीक है ना। अब हम इसी तरह से कॉलम वाइज भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। कॉलम वाइज कैसे, मान लीजिए मैंने फर्स्ट कॉलम को मैंने ऑपरेट क्या किया, -2 × C1 कर दिया। यहाँ पर C1 ही लिखना पड़ेगा, C1 को हम C2 यहाँ राइट साइड में C2 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, मतलब C1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, -2 से। तो C1 के एलिमेंट्स क्या है, 2 और -4। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करने पर -4, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 8 हो गया। सेकंड कॉलम को हमने कुछ नहीं किया तो इसके एलिमेंट्स को कोई चेंज नहीं करना है, लिखना है एज इट इज़, -3 और -8, ठीक है ना। ऑपरेशन लगाने के बाद ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। ऑपरेशन क्यों लगाया जाता है इसको हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। अभी जस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ी देर के बाद। अब इसके नंबर 1, नंबर 2, तीसरी बात क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर, ठीक है। ये है तीसरी बात मेन है, इसको समझना है हमने, क्या है ये। पहले लिखा है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर, ठीक है ना। हम पहले रो की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ith रो है, इसको मैं चेंज किस तरह से कर रहा हूँ, ith रो से ही स्टार्ट करना है, प्लस मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर, ठीक है ना। तो मैं कोई नंबर k ले लेता हूँ और कोई दूसरी रो, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल लेकर चलें। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 2 -3 -5 8, मान लीजिए इस तरह से। तो ऑपरेशन मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, इस तरह का कोई, मान लीजिए मैं सेकंड रो के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो सेकंड रो ही यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है, सेकंड रो ही लिखनी पड़ेगी, R2 ही लिखना पड़ेगा, प्लस के को मैं यहाँ पर मान लीजिए 3 मान लेता हूँ, नॉन जीरो नंबर R2 के बाद हमारे पास सिर्फ 2 रोज थी, तो सेकंड रो तो हमने चेंज करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ R1, मान लीजिए R1। ये ऑपरेशन लगाने पर होगा क्या, ठीक है ना, होगा क्या। अब देखो R1 में कोई चेंज नहीं है, इसके एलिमेंट्स को हम पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं 2 और -3, राइट। लेकिन R2 में चेंज है, R2 में क्या चेंज है, 5 को हमने चेंज करना है। अकॉर्डिंग टू दिस R2 -5 क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। पहले तो R2 ही लिखेंगे, मतलब -5 ही लिखेंगे, फिर +3 लिखेंगे। R1 का मतलब है इसके कोरेस्पोंडिंग R1 का एलिमेंट क्या है, 2 है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, -5 और 3 × 2 कितना हो गया 6, प्लस करके कितना बन गया 1। तो -5 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। तो यही सेम स्टोरी 8 के साथ भी हम करेंगे, ठीक है। 8 के साथ किस तरह से, सबसे पहले यही चीज़ R2 में क्या लिखा हुआ है 8 को हमने चेंज करना है, कैसे, R2 लिखा 8, ठीक है ना, प्लस ये वाला 3 × R1 कोरेस्पॉन्डिंग टू 8, कौन सा एलिमेंट है R1 में, -3 है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनता है ये 8, 3 × -3 -9, सॉल्व करके कितना आ गया -1। तो हम ये वैल्यू कहाँ लिख रहे हैं, 8 को हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारी 8 क्या बन चुका है -1। ऐसा क्यों हुआ, जब हमने ये ऑपरेशन फॉलो किया।
इसी तरह से हम कॉलम वाइज भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं ith कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, किस तरह से, ith कॉलम ही लिखना पड़ेगा, सबसे पहले वही सेम कॉलम लिखना पड़ता है, प्लस k टाइम्स jth कॉलम। ठीक है ना। ऑपरेशन हम फिर से यही मैट्रिक्स एग्जांपल ले लेते हैं, और मैं यहाँ पर मान लीजिए ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, C1 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ। मान लीजिए किस तरह से, C1 प्लस -2 × C2 कर दिया। इस चीज़ को ध्यान रखना है, C1 है तो C1 से ही स्टार्ट करना है। C1 को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा कॉलम जो है उसको किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है ना। तो अब ये ऑपरेशन लगाने पर क्या होने वाला है, C1 क्या है, ये है 2 और -5 एलिमेंट्स हैं। तो 2 के ऊपर हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, 2 हमारा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा सबसे पहले C1 क्या है 2 माइनस का 2 इंटू C2 कोरिस्पोंडिंग टू 2, C2 का एलिमेंट क्या है -3, तो ये -3 लिखा हमने। इसी तरह से इसकी वैल्यू देखो क्या बनती है, इसकी वैल्यू बनती है इक्वल टू 2 -2 इंटू -3 प्लस 6, मतलब इक्वल टू कितना हो गया, 6 + 2 कितना हुआ 8। ओके, तो इस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे ऑपरेशन लगाने के बाद, 8। ये हो गया 8, 2 क्या बन गया आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन 8। ठीक है ना। इसी तरह से हम -5, क्योंकि C1 के ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, तो -5 को हम क्या बना देंगे, क्या बन जाएगा ये, -5 ही पहले लिखा जाएगा, -2 है ऑपरेशन में, कोरिस्पोंडिंग टू -5 एलिमेंट C2 क्या है 8 इंटू 8। ठीक है ना। कितना बन गया ये, -5 -2 इंटू 8 -16, ओके, -21 आ गया। मतलब -5 की जगह हम क्या लिखेंगे, -21, -21, राइट। लेकिन ये रहा ऑपरेशन करने के बाद, C1 को हमने आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये चेंज लाई है। सेकेंड कॉलम में कोई ऑपरेशन लिखा नहीं गया, इसलिए नो चेंज, एज इट इज़ लिखो, -3 भी और 8 को। ठीक है ना। इस तरह से ये बात हो रही थी ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेकर आपके सामने रख रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, obtain the inverse of the matrix A is equal to 0 1 2 1 2 3 3 1 1 by using elementary transformations। इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, हम मैट्रिक्स को इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट A is equal to I E। आई का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या है कि हम यहाँ पर ए की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में लिखने जा रहे हैं, क्या है वैल्यू, जो भी गिवन मैट्रिक्स है, 0 1 2 1 2 3 1 2 3 और ये 3 1 1, ये रही हमारी मैट्रिक्स, राइट। राइट हैंड साइड में क्या करना है, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर की ये स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहाँ लिखेंगे, 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या रहेंगे 0, इसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनटू यहाँ मैट्रिक्स ए की वैल्यू नहीं लिखनी है, सिर्फ ए लिखेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने करना क्या है, जो लेफ्ट साइड में हमें मैट्रिक्स दिख रही है इसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और कोरेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन साथ साथ में दोनों साइड में चलेंगे। राइट हैंड साइड में जो भी बन जाएगा वो हमारा इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है। तो ऑपरेशन करने के लिए हमारा एक टारगेट को फिक्स करना ज़रूरी है। टारगेट क्या है कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट जो है यहाँ पर हमने 1 बनाना है। ठीक है ना। दूसरा टारगेट क्या होगा, इसके बाद हमारा टारगेट रहेगा इसको और इस एलिमेंट को 0 बनाना, मतलब ये 1
पहले हम बना चुके थे। ध्यान ये रखना है कि जो पहले से हम 1 बना चुके हैं वो उसके साथ कोई भी चेंज नहीं आनी चाहिए, कोई ऐसा ऑपरेशन हम फॉलो करेंगे। दूसरा काम क्या था, इसे हमने 0 बनाना है। उसके बाद हमारा क्या काम रहेगा, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट क्या है उसको 1 बनाना, ठीक है ना। जो हम पहले से बना चुके हैं उनमें कोई चेंज आना नहीं चाहिए, इसे हमने 1 बनाना है। ये था हमारा नेक्स्ट पर वर्क। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो एलिमेंट्स को, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 बनाना, ठीक है। क्या बनाना है, 0 1 0 0 पहले से बना चुके हैं और ये 1 पहले ही बनाया जा चुका था। अब की बार हम इसमें 0 बनाएंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है तीसरा डायगोनल एलिमेंट जो है इसे 1 बनाया जाएगा। 1 0 0 पहले से है, 1 0 0 पहले से है। अब की बार हमने इसे 1 बनाना था। और लास्ट स्टेप जो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो बचे हुए हैं उनको 0 बनाना। 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ये है हमारा टारगेट, ठीक है ना। इस टारगेट को देखते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि हमारा फर्स्ट लीडिंग जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, लीडिंग एलिमेंट 0। इसको 1 बनाने के लिए हमें ये 1 दिख रहा है, ठीक है ना। 1 हम इंटरचेंज कर लेते हैं, पूरी रो सेकंड जो है उसको रो 1 बना देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, ऑपरेशन R2 को हमने बना दिया R1 और R1 को बना दिया हमने R2। ऐसा ऑपरेशन लगाने पर क्या चेंज आ जाती है, ये सेकेंड रो को हम फर्स्ट रो में लिख रहे हैं 1, ये 2 एलिमेंट लिखा गया, ये फिर 3 लिखा गया, ठीक है। साथ साथ में हमने ध्यान रखना है कि राइट साइड में भी वही काम करना है जो हमने लेफ्ट साइड में किया। जो सेकेंड रो थी वो हमने फर्स्ट रो बनाई है 0 1 0, ठीक है। इनटू ए हम लिखेंगे साथ में, ठीक है। और R1 फर्स्ट रो को हमने R2 बना दिया, मतलब ये 0 1 और ये 2, इधर भी 1 0 0। थर्ड रो में हमने कुछ नहीं किया है, नो चेंज, तो एज इट इज लिखा जाएगा एलिमेंट्स को 3 1 1, यहाँ पर 0 0 और ये 1, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्टेप जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब लीडिंग टर्म क्या होनी चाहिए थी, 1 बन चुकी है। सेकंड काम क्या है हमारा, इन दो एलिमेंट्स को 0 बनाना। तो पहला एलिमेंट्स तो ये सेकंड रो में ऑलरेडी 0 है, 3 को 1 बनाना है, ठीक है ना। 3 को 1 बनाना है, किसकी हेल्प लेनी है, जिसे हमने पहले से 1 बनाया था। मतलब हमने एक 1 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है, इस 3 को 1 के साथ हमने ऑपरेट करना है, कैसे 0 बन जाए। हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू, 3 को 3 माइनस ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, ठीक है ना। ये 3 कहाँ था, ये 3 था हमारा R3 में, थर्ड रो में है, और ऑपरेशन लगाया 3, ये 3 फिर से कहाँ पर है, थर्ड रो का, -3 हमने नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई किया, ये 1 कहाँ पर है, ये 1 है R1 में, ठीक है ना। तो ये हमने डिसाइड किया कि ऑपरेशन लगाना क्या है। इस डिसाइड किए हुए ऑपरेशन को हम एक तरीके के साथ यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेकंड रो में हम सेकंड जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या, R3 को हमने ऑपरेट किया कैसे, R3 -3 इंटू R1, ठीक है ना। ये ऑपरेशन लगाने पर क्या चेंज आ जाती है, देखो R3 में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मतलब कहने का R1 में हमने कुछ नहीं किया, R2 में हमने कुछ नहीं किया। सो एज इट इज़ दोनों रोज को लिखो, सबसे पहले तो 1 लिख लिया, 2 लिखा, 3 लिखा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट साइड में भी साथ साथ में 0 लिखा, इक्वल टू 0 लिखा, 1 लिख लिया और ये 0 लिख लिया, इनटू क्या है ए। R2 के एलिमेंट्स को भी एज इट इज लिख लीजिए, 0 है, 1 है, 2 है, इधर 1 है, 0 है और ये 0 है। R3 में ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, ठीक है ना। इस 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 को हम क्या बनाएंगे, R3 में क्या है, 3 माइनस 3 इंटू R1 में कितना लिखा हुआ है, 1। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सॉल्व करके हमें मिलेगा क्या, देखते हैं। 3 - 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई,
जीरो। ठीक है ना। अब हमारा टारगेट क्या है, इस वन की जगह क्या लिखा जाएगा, सेम ऑपरेशन फॉलो करना है। मतलब कहने का R3 कितना है, वन, वन को ऑपरेट किया, वन, R3 में क्या है वन माइनस ये थ्री इंटू R1, R1 कितना है यहाँ पर टू। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए तो वन माइनस थ्री इंटू टू कितना हुआ, -6, -5 बन चुका है। तो आर, इस वन की जगह ऑपरेशन लगाने पर वैल्यू क्या आ गई, -5। ठीक है ना। अब इस वन को की जगह क्या लिखा जाएगा वो देखते हैं। वन, R3 में क्या लिखा हुआ है, वन माइनस, वन को हमने क्या करना है, वन माइनस ये थ्री इंटू R1, कोरेस्पॉन्डिंग टू वन, R1 में क्या लिखा है, थ्री। सॉल्व करिए, वन माइनस थ्री इंटू थ्री नाइन, इक्वल टू कितना हो गया, -8। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, -8। ठीक है ना। तो यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, जो राइट साइड है। राइट हैंड साइड में R3 का एलिमेंट क्या है, जीरो को ऑपरेट कर रहे हैं, जीरो R3 -3 इंटू R1, कोरेस्पॉन्डिंग टू R1 कितना है, जीरो। तो ये तो जीरो ही रह गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, जीरो, R3 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, जीरो को ऑपरेट किया, R3 क्या है, जीरो माइनस ये वाला थ्री इंटू R1, R1 कितना है, वन। इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो -3 इसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, थर्ड टाइम इस वन की जगह क्या लिखा जाएगा, R3 में वन है, इसको ऑपरेट करेंगे, वन माइनस ये वाला थ्री इंटू R1, कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस R1 इज जीरो। तो ये थ्री इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन ही रह गया, तो वन। तो ये था हमारा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप का मतलब इन दो एलिमेंट्स को हमने ज़ीरो ज़ीरो बनाया। अब हम बढ़ेंगे तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप क्या कहता है, अगला नॉन डायगनल डायगनल एलिमेंट जो है उसको जीरो वन बनाना है। अरे वाह, ये पहले से ही वन है, मतलब कहने का थर्ड स्टेप हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। इसे वन बनाने के बाद इन दो एलिमेंट्स को जीरो बनाना, मतलब कहने का इसे फाइव को जीरो बनाना है और इसे टू को जीरो बनाना है। ठीक है ना। और जो बच गया वो क्या है, वन, वन की हेल्प लेनी है। ठीक है ना। तो मतलब कहने का इसमें दो ऑपरेशन लगाएंगे। पहला ऑपरेशन लगेगा R1 के ऊपर। जब हम R1 की बात करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 ही स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है ना। मतलब कहने का हमारे पास क्या है, R1 में कितना है, टू, टू है, और इस टू को हम क्या करें इस वन के साथ कि आंसर जीरो आ जाए। अरे -2 करेंगे अगर तो जीरो आ जाएगा। तो मतलब कहने का -2 इंटू R2, ये ऑपरेशन चलाएंगे हम। ठीक है, तो ऑपरेशन का नाम हमें मिल चुका है फर्स्ट रो के लिए। ठीक है, तो ये जो है टू हमारा क्या बन जाएगा, इस तरह से करने से जीरो बन जाएगा, राइट। लेकिन हमें साथ साथ में हर एक एलिमेंट्स की वैल्यू को लिखना है। वन क्या बनेगा, वन बन जाएगा, वन से ही लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, वन माइनस टू इंटू दिस एलिमेंट, जीरो है तो ये भी जीरो ही रह गया। इस थ्री की जगह क्या लिखेंगे, थ्री को हम लिखेंगे थ्री माइनस ये वाला टू इंटू जो आर, आर वन में हम क्या कर रहे हैं, R1 का बात कर रहे हैं, R2 की साथ साथ हेल्प ले रहे हैं। R2 में क्या था, टू। ठीक है, तो थ्री माइनस टू इंटू टू, राइट। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू थ्री माइनस टू इंटू टू, फोर माइनस वन वैल्यू, राइट। तो अब हम यहाँ पर ऑपरेशन लिख सकते हैं। क्या ऑपरेशन था हमारा, R1 को हम बना रहे हैं R1 माइनस टू इंटू R2। ऐसा करने पर हमारे पास ये बन रहा है, वन की वैल्यू बन चुकी है जीरो, सॉरी, R1, R1 माइनस टू इंटू ज़ीरो कितना हुआ, ये वन ही रह गया, वन है, इसमें कोई चेंज आना भी नहीं चाहिए था। टू की जगह हम बना चुके हैं जीरो, और इस थ्री की वैल्यू बन चुकी है -1। ठीक है ना। लेकिन हमने राइट साइड को भी साथ साथ में फॉलो करना है। राइट हैंड साइड में फर्स्ट R1 कितना है, जीरो है, दूसरी बार R1 एलिमेंट क्या है, वन है, तीसरा एलिमेंट क्या है, जीरो है। ठीक है ना, इनको ऑपरेट करना है। R1 तो जीरो ही रहेगा, वन जीरो, -2 -2 -2, कोरिस्पोंडिंग टू दीज एलिमेंट्स R2 की वैल्यू लिखनी है, जीरो के कोरिस्पोंडिंग वन है, इंटू वन,
और 1 के कोरिस्पोंडिंग R2 कितना है, 0 है, और इस 0 के कोरिस्पोंडिंग 0 है। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 0 माइनस टू हो गया, ये हो गया 1, और ये 0 माइनस टू इंटू 0, ये 0 ही रह गया। तो मतलब कहने का हमारे पास 0 की वैल्यू क्या है, -2, और 1 की वैल्यू क्या है, 1, और 0 की वैल्यू क्या है, 0 इंटू ए, नो चेंज। तो इस तरह से R1 को हमने ऑपरेट किया। देखो R2 में कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिख लीजिए, 0 1 2। इसी तरह से राइट साइड में भी 1 0 0। R3 में भी हमने इस एलिमेंट को -5 को हमने 0 बनाना है। पहले हमने क्या बनाया था, 2 को 0 बनाने के लिए इतना सारा ऑपरेशन चलाया था। अब की बार हम -5 को 0 बनाएंगे। हेल्प किसकी लेंगे, फिर से इसकी। तो -5 को हम कैसे ऑपरेट करें, -5 और 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, +5 करने पर 0 आ जाएगा। ठीक है ना। मतलब कहने का -5 क्या है, -5 है हमारा R3, और यहाँ पर R3 ही लिखा जाएगा, +5, और ये 1 कहाँ पर है, R2 में। तो ऑपरेशन का नाम हमें मिल चुका है। हम यहाँ पर लिखेंगे कोमा डालकर, क्या, R3 को ऑपरेट किया। कैसे ऑपरेट किया हमने, ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, R3 +5 इंटू R2। ठीक है ना। अब हम साथ साथ में वही वैल्यूज़ लिखने जा रहे हैं। R3 में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, पहले तो 0 है, फिर -5 है, फिर -8 है। ठीक है ना। और साथ साथ में हम राइट साइड की भी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 0 है, -3 है, और ये 1 है। ठीक है ना। तो इनको ऑपरेट करना है। सबसे पहले हमें पता है कि R3 को एज इट इज़ लिखना है, मतलब 0 -3 1 लिख लिया एज इट इज़। और इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने क्या किया, 0 लिख लिया, -5 लिख लिया, और ये -8 लिख लिया। ठीक है ना। फिर +5 ऑपरेशन जो हम लगा रहे हैं, +5 +5 +5। ठीक है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग R2, इसके 0 के कोरिस्पोंडिंग R2 क्या है, 0 है, ब्रैकेट में 0 लिख लो। -5 के कोरिस्पोंडिंग R2 कितना है, 1 है। -8 के कोरिस्पोंडिंग R2 कितना है, 2 है। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी 0 के कोरिस्पोंडिंग R1 कितना है, 1 है। -3 के कोरिस्पोंडिंग R2 कितना है, 0, और 1 के कोरिस्पोंडिंग R2 कितना है, 0। इनको सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे। इस 0 की जगह क्या लिखा जाएगा, 0 ही रहा। और -5 कितना बन चुका है, -5 + 5 0, ये वैल्यू 0 थी, ये हमारी 0 है। और इधर -8 + 10 कितना हुआ, 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2। राइट। इसी तरह से राइट साइड में भी हमारे पास 0 + 5, ये 5 बन चुका है। इधर -3 की जगह -3 + 0 -3 रह गया, और इस 1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 वैल्यू। ठीक है ना। ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड टारगेट था 1 0 0 1 0 0 बन चुका है। फिर ये 1 0 0 ये भी हो चुका है, मतलब हम यहाँ टिक लगा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, यहाँ पर 1 बनाना। यहाँ पर मतलब ये, इसे 2 को हमने 1 बनाना है। वेरी सिंपल, 2 से ही डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 2 से ही डिवाइड कर दो, तो ये 1 बन जाएगा। ओके। कैसे, हम लिख रहे हैं यहाँ पर, किसे हमने बनाना था, यहाँ पर R3 के एलिमेंट को हमने, हर एक एलिमेंट को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पर क्या हो रहा है हमारे पास, देखो फर्स्ट रो में हमने कुछ नहीं किया, तो 1 0 -1 ऐसे लिखा। राइट साइड में भी क्या हो रहा है, नो चेंज इन द एलिमेंट्स, सो -2, ये 1 और ये 0, नो चेंज ऐसे लिख लिया।
सेकेंड रो में भी हमने कुछ नहीं किया, सारे एलिमेंट्स को ऐसे लिख लो, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, यहाँ पर 1 0 और ये 0। यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। R3 के हर एक एलिमेंट को 0 को 2 से डिवाइड किया, 0 0 डिवाइड 2 0, 2 डिवाइड 2 1, 5 डिवाइड 2 5 अपॉन 2, 3 डिवाइड 2 और यहाँ पर 1 डिवाइड 2। तो मतलब कहने का हमारा जो ये स्टेप है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप ये है कि इसे 1 बनाने के बाद इन दोनों को 0 बनाना। ठीक है ना, 0 बनाना है, कैसे 0 बनाना है उसको हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये 1, ये हमारा फिक्स है टारगेट 1। 1 का मतलब क्या है, ये R3 में है, इसको हमने चेंज करना है। R3 यहाँ पर 1, और किसके साथ हम हेल्प लेंगे, सॉरी हम R3 को नहीं चेंज कर रहे हैं, हम -1 को 0 बनाएंगे और इस 2 को 0 बनाएंगे। ये है हमारे पास -1, -1 कहाँ लिखा है, R1 में। ठीक है, और हमने R1 यहाँ पर लिखा, और ये -1 किसके साथ हेल्प लेनी है, इस 1 के साथ। सिंपल है, 1 के साथ क्या करना पड़ेगा, सिंपल प्लस कर दो। मतलब कहने का R3 सिंपली प्लस कर लो। ठीक है ना, तो ऐसा करने पर होता क्या है, चलो देखते हैं आगे। यहाँ लिखा जा रहा है R1 ऑपरेशन, क्या किया हमने, ऑपरेट किया R1 प्लस R3, कोमा लगा देते हैं। तो 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1, 0 प्लस 0 कितना हुआ, 0, -1 प्लस 1 कितना हुआ, 0। सिंपल ऑपरेशन है क्योंकि दोनों को ऐड करना है R1 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन जो है, -2 प्लस 5 अपॉन 2, मतलब कितना हुआ, -4 प्लस 5, 1 अपॉन 2 आ गया इसका आंसर, इक्वल टू राइट साइड में कितना आ गया, 1 अपॉन 2। यहाँ पर भी हम देखेंगे 1 -3/2 कितना हुआ, ये 2 -3 कितना हुआ, -1 अपॉन 2। तो हम इसको लिख रहे हैं -1 अपॉन 2। यहाँ पर ऐड करेंगे इन दोनों को, 0 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1/2 इंटू ए राइट साइड में नो चेंज। ठीक है, तो ये था हमारा पहला ऑपरेशन, मतलब ये टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। इस -1 को 0 बना दिया, अब 2 को 0 बनाना है। किसको 0 बनाना है, इस 2 को 0 बनाना है, हेल्प किसकी लेनी है, वही 1 की। तो 2 और ये 1, 2 को 2 से ही स्टार्ट करना है, और ये 1 के साथ क्या किया जा सकता है, -2 मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 2 कहाँ पर लिखा हुआ है, R2 में, तो R2 -2 इंटू 1 कहाँ पर है, R3 का एलिमेंट है। तो सबसे पहला काम क्या है, ये ऑपरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे तरीके के साथ। R2 को हमने ऑपरेट किया कैसे, R2 -2 इंटू R3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, R2 के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है ना, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाना है। मतलब सबसे पहले हमने R2 एज इट इज़ लिखा, 0 1 2, फिर ये -2 ऑपरेशन में जो लिखा है, -2 -2 -2, फिर ब्रैकेट में R3 0 के कोरस्पॉन्डिंग 0 है, इधर 1 के कोरस्पॉन्डिंग 0 है, इधर 2 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। ये वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस, सॉरी R2 के एलिमेंट्स को लिख रहे थे हम, 0 लिखा, फिर हमने 1 लिखा, 1 को 1 ही रह गया ये। ठीक है, और यहाँ पर 2 - 2 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना, तो मतलब कहने का हम वैल्यूज़ दे रहे हैं क्या क्या, इसको हमने 0 की जगह क्या है, 0, 1 की जगह क्या है, 1, और 2 की जगह हमने क्या बना लिया, 0। अब राइट साइड में भी हमने साथ साथ में चलाना है। राइट साइड में हमने R2 के एलिमेंट्स को लिखना है, 1 है R2 में, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर राइट साइड इसकी हम क्या लिखेंगे, 1 एज इट इज़, सॉरी हाँ 1 0 0 सही है। ठीक है ना, 1 0 0 हो गया ये। फिर क्या था ऑपरेशन में, -2 -2 इंटू क्या करना है, R3 में कितना लिखा हुआ है, 5/2, फिर -3/2, फिर 1/2 कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स। ठीक है ना, इसको सॉल्व किया जाए अगर,
यहाँ टू टू कैंसिल, 1 - 5 हो गया कितना, सबसे पहले 1 - 5 कितना हुआ, -4। दूसरी बार टू टू अगेन कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 × 3 हो गया 6। अगली बार फिर से टू टू कैंसिल, -1 हो गया ये, ठीक है ना। थर्ड को हमने रो को कुछ नहीं किया था तो एज इट इज़ लिखना है, 0 लिख लिया, 0 लिख लिया और ये 1 लिखा। इधर 5/2 हो गया, -3/2 हो गया और ये 1/2 हो गया। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, 0 की जगह क्या लिखा जाना चाहिए था, 0 -2 टू कैंसिल 3 प्लस का 3 है ये, राइट। तो इस तरह से हमारे पास इन्वर्स हमें मिल चुका है। जो हमने ये वैल्यू राइट साइड में ऑब्टेन की है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब कहने का ए इन्वर्स इज इक्वल टू, क्या मैट्रिक्स बन गई, ये 1/2 -1/2 +1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और ये 1/2, ठीक है। अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा आप रिवाइज करके देख सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको करने की ज़रूरत है। बार बार कीजिए, इससे मिलते हुए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आएगा, प्रोसेस आपकी सेम है। कौन सी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, जैसे हमने ये टिक लगाने की प्रोसेस आपको बताई, तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इन्वर्स बड़े आराम से हमें मिलेगा। एक बार दोबारा अगर रिवाइज करना चाहें, गो थ्रू होना चाहें हम क्वेश्चन के ऊपर, तो किस तरह से किया जा सकता है क्वेश्चन, कहते ऑब्टेन द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज। या तो टोटल ही आप कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम कॉलम ही लिखेंगे, या फिर रो रो ही लिखेंगे। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग ये है, ठीक है। इसमें हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिर्फ हमने रो ऑपरेशन को फॉलो किया, सिर्फ आर आर आर, कहीं पर भी सी आपको दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना। स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है, लेट ए इज इक्वल टू आई ए, जैसे हम लिखते हैं ना 5 इज इक्वल टू 1 × 5। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का 1 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। इसको हमने फॉलो किया तो ए की वैल्यू हमने नहीं लिखी, लेफ्ट साइड में ए की वैल्यू लिखी और राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखा। उसके बाद ये स्टेप्स हमने इनको फॉलो किया। फॉलो क्या किया, पहले 1 बनाना था, दूसरी बार 1 इनको 0 बनाना था, तीसरी बार इसे 1 बनाना है, फिर ये दो एलिमेंट्स को 0 बनाना है, फिर इसे 1 बनाना है, लास्टली हमने इनको 0 बनाना है। ये सारे स्टेप्स को हमने फॉलो किया। ऑपरेशन किस तरह से लगाना है वो हमने डिस्कस किया यहाँ पर। तो जितना ध्यान से आप इस क्वेश्चन को करोगे, मैं ये समझता हूँ कि एक बार वीडियो देखने पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, बार बार आपको एक एक स्टेप को रिपीट करना होगा देखने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो को 3 या 4 या 5 बार लगातार देखने के बाद जब आप सक्सेसफुली इस क्वेश्चन को, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।